शुरू करते हैं अगली क्लास। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है हमारा। और अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बेस, हमने साइन कॉस टेन के बारे में पढ़ा, इनको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद इनके रेसिप्रोकल्स कॉसेक, सेक, कॉट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इनकी वैल्यूज़ के बारे में, जो कि थी 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। और हमने इसके ऊपर बेस सब कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए, जो कि बोर्ड में आए हुए थे, इम्पॉर्टेंट थे। अब हम इनकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ बात करते हैं। पहली आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल अगर हमने थीटा एज्यूम कर लिया है, एंगल C इज इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब एंगल A जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो तीनों एंगल का सम होता है ये 180 डिग्री होता है, और जिसमें से एक एंगल ऑलरेडी 90 है, तो इन दोनों का सम जो होगा 90 होगा। इसमें अगर एक 30 है तो एक 60 होगा, एक 15 है तो एक 75 होगा। यानी अगर 90 में से एक एंगल को निकाल देंगे तो दूसरा एंगल हमें ईजिली मिल जाएगा। तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे और कुछ वैल्यूज़ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग साइन थीटा की। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस AB अपॉन AC। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कॉस की, ये होता है बेस यानी BC अपॉन AC। अब अगर हम बात करते हैं ये थीटा के अलावा A की बात करते हैं, साइन A अगर हम लेते हैं तो ऐसे कि मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया हुआ है कि साइन A अगर लेते हैं तो इसके सामने का एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा BC। और हाइपोटेन्यूज फिक्स है क्योंकि ये इसके सामने की लाइन है, 90 के एंगल के सामने की लाइन है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरी पहली की क्लासेस को चेक कर सकते हैं। तो साइन A की वैल्यू होगी हमारे पास BC अपॉन AC। तो अगर हम इस वैल्यू को आगे लेके चलते हैं, A के बारे में अगर बात करते हैं, तो यहाँ हमने देखा कि A जो होता है वो 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। मैं इस A की जगह 90 माइनस थीटा रिप्लेस कर देती हूँ। साइन 90 माइनस थीटा, मैंने सिर्फ A को रिप्लेस किया, इससे और कुछ नहीं किया है। ये BC अपॉन AC को मैंने एज इट इज रखा है। अब अगर आप इसे देखते हैं और इसे देखते हैं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। तो यानी मैं इस वैल्यू की जगह लिख सकती हूँ कॉस थीटा। इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी जो निकल के आई वो आई साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा के बराबर। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। इसी तरह से अगर हम बाकी आइडेंटिटी को लगाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी, दूसरी वैल्यू आएगी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटी हो जाएगी। और थर्ड वाली आइडेंटिटी जो होगी वो होगी 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और ये वाइस वर्सा है, इसका मतलब रिवर्स ऑर्डर में भी ये ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा। मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा के बराबर होगा। इसी तरह से साइन
90 माइनस थीटा कॉस थीटा ऑलरेडी गिवन है, कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा वो tan थीटा के बराबर होगा। तो ये आइडेंटिटी हम लोग आगे के सम्स में यूज़ करेंगे, और जिस तरह से मैंने इसको एक टर्म के लिए प्रूव किया है इसी तरह से आप बाकी टर्म्स के लिए भी इसे ईजिली प्रूव कर सकते हैं। तो ये इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसे समझ लेंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो हम इसमें यूज़ करेंगे, मैं उसको बताती हूँ आपको। अगली आइडेंटिटी की बात करते हैं। अभी जो हमने पढ़ी वो थी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसके अलावा जो अगली आइडेंटिटी हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ऑलमोस्ट प्रूव करने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी इसमें आइडेंटिटी में से आते हैं। ये एक ट्राइंगल है, और इसमें अगर हम बात करते हैं ये एंगल थीटा है, साइन थीटा इसकी वैल्यू, इसके सामने की लाइन ये परपेंडिकुलर ए बी, और हाइपोटेनियस 90 के सामने की लाइन ए सी, और कॉस थीटा की वैल्यू है बेस बी सी अपॉन ए सी। अब अगर हम इनके स्क्वायर्स के सम की बात करते हैं, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू की बात करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग साइन की वैल्यू लिखेंगे, यानी ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर, प्लस कॉस की जगह हम कॉस की वैल्यू लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर, और इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। बहुत इजीली आपने स्क्वायर ओपन कर दिया और कुछ नहीं किया आपने इसमें। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ तक बिल्कुल आपकी समझ में आ रहा होगा। अब इसकी वैल्यू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है हमें बताती है कि परपेंडिकुलर और बेस का सम, स्क्वायर का सम जो होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब इसको अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं तो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू हो रही है ए सी स्क्वायर। मैं इस वैल्यू को इससे रिप्लेस कर रही हूँ, इस पूरी वैल्यू की वैल्यू हुई ए सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी ए सी स्क्वायर ही है। तो इसका मतलब जो ये हुआ इसकी वैल्यू हो गई 1। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो कि काम आएगी आगे के सम्स में, और ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर आप इसका डेरिवेशन याद रखेंगे तो आपको इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी आइडेंटिटी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो इससे अगर हम 2 आइडेंटिटी और निकाल सकते हैं। इस पूरे टर्म को अगर हम पहले साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, यानी इसको साइन स्क्वायर थीटा के नीचे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1, कॉस के नीचे फिर साइन स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 के नीचे फिर साइन, और हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये डेरिवेशन है इसी आइडेंटिटी के। इसको हमने
डिवाइड किया साइन से। अब इसी टर्म को अगर हम डिवाइड कर देते हैं पूरी टर्म को कॉस से, यानी इसके नीचे भी कॉस, इसके नीचे भी कॉस और इसके नीचे भी कॉस, तो साइन अपॉन कॉस हमें पता है tan स्क्वायर थीटा होता है। कॉस के नीचे कॉस यानी वो 1 हो गया, और 1 अपॉन कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। इस एक ओरिजिनल आइडेंटिटी से हमने ये 2 आइडेंटिटियाँ ए और बी जो है ड्राइव की हैं। तो अगर आप इसे समझेंगे, इन्हें समझेंगे और लर्न रखेंगे, याद रखेंगे, तो आप आगे वाले सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं ईजिली कर सकते हैं। तो अभी इस क्लास में आप इसको रिवाइज करेंगे, इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इसको अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगली क्लास में मैं इसके इन तीनों चारों आइडेंटिटियों के बेस न्यूमेरिकल लेके आऊँगी। न्यूमेरिकल वो जो इम्पोर्टेंट होंगे और बोर्ड में आए हुए होंगे।